साथियों, माई सेल्फ प्रभात वर्मा नेवर स्टॉप लर्निंग में आप सबका स्वागत करता हूं। साथियों, आज डायरेक्ट सेलिंग की महत्वपूर्ण चार सवाल के बारे में बात करना चाहूँगा। दोस्तों, सबसे पहले हमारे बीच आता है आप क्या करते हैं। तो हमारे पास सवाल देने मतलब जवाब देने का कोई वो नहीं होता। हमारा मुंह लाल हो जाता है, हमारा मुंह छोटा हो जाता है। दोस्तों, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें जवाब देना है। दोस्तों, मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस सलाहकार हूँ या मैं कंसल्टेंट हूँ। लोगों को उनके पार्ट टाइम में दोस्तों बिजनेस कराने में मैं मदद करता हूँ। दूसरा सवाल होता है दोस्तों, मुझे क्या करना होगा। तो आपको सिर्फ कुछ लोगों को मुझसे मिलाना है जिससे मैं आपको उनको बिजनेस दिखा सकूं। आपके लिए ये बोलना है दोस्तों। तीसरा सवाल करते हैं लोग, क्या मैं इसे कर सकता हूँ। तो बोलना है दोस्तों, जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। दोस्तों, कई लोग तो इसे तुरंत ज्वाइन करते हैं, तत्काल अपने इनकम को इसमें साथ बढ़ाते हैं। दोस्तों, इसके लिए कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। चौथा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, बोलते हैं लोग। तो हाँ, मैं आपकी बिल्कुल पूरी तरह मदद कर सकता हूँ। हमारी टीम पूरी आपके साथ मदद करते हैं दोस्तों, आपको इनकम बढ़ाने में के लिए दोस्तों। तो अब ये बात करते हैं फॉलोअप के 4 महत्वपूर्ण कदम जो कि आपको हाथ तक ले जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले तो मोबाइल पे ना करें। इस बिज़नेस में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, ट्रिपल ए फार्मूला का आपको अपनाना है दोस्तों। फील फेल्ट फाउंड। तो अगर आप इस बिज़नेस को करते हैं तो पूरे हफ्ते में कितना समय निकाल सकते हैं साथियों। तो पार्ट टाइम में आप इस बिज़नेस से कितना पैसा कमाना चाहते हैं, विश्वास दिलाएं दोस्तों। आपने जो भी जानकारी लिया उनमें से सबसे अच्छा कौन सा लगा, प्रोडक्ट पार्ट या इनकम पार्ट। दोस्तों, अब बात करते हैं किताबें जो आपके फॉलोअप में आपके 4 चांद लगाएगी दोस्तों, आपको इनकम को बढ़ाने में मदद करेंगी। पहला, नेटवर्क मार्केटिंग, कितना सच कितना झूठ, मिस्टर डॉक्टर उज्जवल पाटनी सर। नेटवर्क मार्केटिंग क्या, क्यों, कैसे, मिस्टर आनंद कुमार श्रीवास्तव सर जी का। क्लोज 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 इरफान खान, जिसमें 64 लॉजिक दिए गए हैं दोस्तों। इसमें लोगों के मन में क्या आता है उसका पूरा लॉजिक दिया गया है दोस्तों। अब बारी है आने वाले सवाल और उनके जवाब की। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास सवाल आती है, मेरे पास पैसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा सवाल आती है, मेरे पास समय नहीं है। तीसरा आता है, मैं किसी को बना नहीं सकता। चौथा तो यह कंपनी भाग गई तो कंपनी पैसा कहाँ से देती है। और कंपनी ये चैन सिस्टम है ना, यह मेरी हैसियत का काम नहीं है दोस्तों, ये भी बोलती है। ऐसा बहुत सारी कंपनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रोडक्ट महंगे हैं, हमारे बच्चे अभी छोटे हैं। सब सफल क्यों नहीं होते जब इतना अच्छा है तो। मेरे रिश्तेदार ने भी किया था, सोच कर बताता हूँ, पिताजी से पूछ कर बताता हूँ। कर तो रहा हूँ पर चल नहीं रहा है ना। घर वाले सपोर्ट नहीं करते और कब तक चलेगा, लोग मेरी बात नहीं सुनते। इतना अच्छा है तो यहाँ ये सवाल आ चुका था। अब पैसे ही सब कुछ नहीं होता। मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा सवाल आते होंगे दोस्तों सामने, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं, मेरे पास समय नहीं है, पैसा नहीं है ना। सर, अगर आज आपके पास पैसे नहीं है तो कैसा लग रहा है दोस्त, है ना। भाभी बोलेंगे साड़ी ला दो, तब भी आप बोलेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है ना। मेरे लिए गहना ला दो, तब भी बोलोगे आप पैसे नहीं। बच्चे बोलेंगे मेरे लिए खिलौने ला दो पापा, तब भी बोलेंगे आप पैसे नहीं है ना। माँ बाप बोलेंगे 4 दिन की तीर्थ यात्रा करा दो, तब भी बोलेंगे आप मेरे पास पैसे नहीं है। सर, आप पैसे नहीं है पैसे नहीं है बोलना चाहेंगे कि पैसे हैं बोलना चाहेंगे। तो सर आइए एक बार कहीं से भी पैसे का अरेंज कर लीजिए,
और भीड़ कर काम करते हैं, मिलकर पैसे कमाते हैं। भाभी बोलेंगी साड़ी ला दो, मम्मी पापा बोलेंगे 4 दिन की तीर्थ यात्रा करा दो। तो आप बोल सकते हैं इस पैसे नहीं है कि मुक्ति पाकर इस श्राप से, हाँ आइए चलिए करते हैं, मेरे पास पैसे हैं दोस्तों। दूसरा सवाल का जवाब है मेरे पास समय नहीं है का। सर आपके पास समय नहीं है तो आपको कैसा लग रहा है? आपके पास समय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए सर? समय तो आज चूहे के पास भी नहीं है, वो भी दिन भर दौड़ता रहता है, भागता रहता है। अब बात करें तो बर्तन धोने वाली बाई के पास भी समय नहीं होता है। सर ये समय नहीं है तो आपकी उपलब्धि है या कमजोरी है? और समय पाने के लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सर? सर अगर आप इस काम को पार्ट टाइम करते हैं, कुछ समय के बाद आपके पास पैसे भी हो जाए और समय भी हो जाए तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सर? तो आइए सर मिलकर करते हैं और पैसा कमाते हैं। तीसरा है मैं किसी को बना नहीं सकता। आप मुस्कुराइए सर, ये बनने बनाने का बिजनेस नहीं है, ये तो प्रमोशन का बिजनेस है सर। ये लोगों की ज़िंदगी बनाने का बिजनेस है सर। आज जितने भी सेलिब्रिटी को देखते होंगे आप, है ना, वो भी तो प्रमोशन कर रहे हैं सर। आज स्वस्थ रहना कौन नहीं चाहता है सर, है ना? अगर किसी को प्रमोशन करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है तो सर प्रमोशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो सर आइए चलिए करते हैं सर। और है ना, कंपनी भाग गई तो सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कंपनी भाग गई तो, है ना, तो आपकी जानकारी के हिसाब से आपको मैं बता देना चाहूँगा कंपनी 2 तरह से होती है, वो भागती है। एक तो कंपनी खुद की प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट में दम नहीं होता है, और दूसरा कंपनी लीगल तरह से काम नहीं करती तो भागती। और भागने वाला 1 से 2 साल में भाग जाती सर। और हमें गर्व महसूस होता है कि हमारी कंपनी को आज 6 साल कंप्लीट हो चुका है सर। और आज कंपनी के पास लगभग 20 लाख डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं सर। और लगभग कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो लाखों करोड़ों रुपए की लागत लगाकर कंपनी कार्य कर रही है। तो जाहिर सी बात है, आप कब तक कर रहे हैं सर ये कंपनी, आप कब तक कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। कंपनी भागने वाली नहीं है। तो कंपनी पैसा कहाँ से देती है सर? सिंपल सी बात है, कंपनी पैसा सेल का देती है। जितने भी प्रोडक्ट सेल होता है उतना ही कंपनी पैसा देती है दोस्तों। आप किसी भी फील्ड में देख लो, आप कोई भी कंपनी में हम काम करते हैं, उसका प्रोडक्टिविटी करते हैं, तब हमें पैसा मिलता है। उसी तरह हमारी कंपनी भी पैसा देती है। हमारे द्वारा प्रोडक्ट के रिकमेंड होता है जिससे हमें कंपनी पैसा देती है। जिस प्रकार ट्रेडिशनल मार्केट में सामान कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर्स, ट्रांसपोर्ट, होलसेलर विज्ञापन पर पैसा खर्च करने के बाद कस्टमर तक आते आते 100 रुपये का हो जाता है, लेकिन कंपनी में लागत होता है 30 रुपये, है ना, जो कस्टमर तक आते आते 100 रुपये हो जाता है। उसी खर्चे को बचाकर हमारी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर में बांट देता है, एडवाइजर में। जी हाँ, ये चैन सिस्टम है। ये सर चैन क्या होता है? आप मुस्कुराइए सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। लेकिन जब मैंने अपने सर से पूछा तब मुझे मालूम हुआ सर कि ये चैन सिस्टम नहीं, क्या होता है, ये चैन सिस्टम नहीं है। चैन वो होता है जो कड़ी से कड़ी जुड़ा होता है सर, ये चैन नहीं है। ये महिलाएं जो पहनती है कमर की करधुनी, 1 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 8, 8 के ऊपर 16, सर ये करधुनी है। ये वो माला जैसे नहीं है जो एक बार टूट जाए तो पूरा बिखर जाए। और आज बात करना चाहूँगा सर, जिसके पास चैन नहीं है वही तो बेचैन है सर। आइए चैन बनाकर काम करते हैं, जीवन में खुशी या सफलता हासिल करते हैं सर। ये मेरी हैसियत का काम नहीं है, ये सवाल आता है हमारे बीच। तो सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। शुरुआत में मुझे भी ऐसा ही लगा था
लेकिन जब मेरे सीनियर सर के द्वारा बताया गया तो पता चला कि आज ऐश्वर्या राय क्या कर रही हैं, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, ये सेलिब्रिटी लोग भी तो यही काम कर रहे हैं ना। आओ मिलकर काम करते हैं और अपनी हैसियत बनाते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनी है। आप मुस्कुराइए सर, आपकी जानकारी बहुत है। रियलिटी सर ऐसी लगभग 200 कंपनी है सर। इतना अच्छा चीज़ है, इसलिए आपको मैं बताना चाहूँगा। दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है सर? स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, होटल ज़्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए सर? तो खराब चीज़ें आप देख सकते हैं, रावण, कंस, लादेन, ये कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, है ना सर? तो ऐसा कुछ नहीं होता सर जी। आप कहीं ज्योतिष वेतिष तो नहीं है जो बोलिए, हंस कर जवाब दीजिए। जो ऐसा बोल रहे हैं कुछ नहीं होता। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा सर, आज हमारे सीनियर सर अमुक सर 3 से 5 साल पहले इस बिज़नेस में आए और आज लाखों करोड़ रुपए की इनकम कर रहे हैं और शानदार लग्जरी लाइफ जीवन जी रहे हैं सर। आप बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता करके, है ना? जो शीर्ष से लेके अर्श से लेकर फर्श तक शिखर पर पहुंच चुके हैं सर। प्रोडक्ट महंगा है, इसमें तो वो बात ही नहीं आती हमारी कंपनी में। ये नॉमिनल प्राइस है, इससे बीच में मैं बात नहीं करूँगा। अभी हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं सर, तभी तो ये बिज़नेस करना है। आज आपके बच्चे छोटे हैं तभी तो ये बिज़नेस करना है। कल आपके बच्चे बढ़ेंगे तो आपके स्कूल का खर्च बढ़ेगा, फीस बढ़ेगा, है ना? आप मोबाइल का खर्च बढ़ेगा। तो इसीलिए तो आपको अभी इस बिज़नेस को करना है, क्योंकि अभी आपके बच्चे छोटे हैं तो आपके खर्चे कम है सर। आने वाले समय में आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं सर, तभी तो इस बिज़नेस को करना है। सब सफल क्यों नहीं होते जब इतना अच्छा है तो? सर मैं आपको से जानना चाहूँगा कि दुनिया का ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ सभी सफल होता होगा। क्या पीएमटी देने वाला हर आदमी डॉक्टर बन जाता है? क्या पीएससी देने वाला हर आदमी कलेक्टर या आईएएस बन जाता है? मुझे ऐसा फील्ड बताइए जहाँ हर कोई सफल होता होगा। लेकिन सर ये बिजनेस का थंब रूल है, अगर आप इस बिजनेस को 4 से 5 साल दे दिया, किसी की बातों में नहीं आया और लगातार रहा, किसी का नहीं सुना दोस्त, तो आप यहाँ से आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना? लेकिन बहुत लोग मतलब सफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो इस बिज़नेस में जितना तेज़ी से आते हैं उतने तेज़ी से छोड़कर चले जाते हैं। मेरे रिश्तेदार ने भी किया था। आप मुस्कुराइए, बात कीजिए सर, क्या आपके रिश्तेदार ने भी किया था? क्या वो सही काम रहा होगा? मैं बात करता हूँ आपके साथ वही कई लोग। मेरे रिश्तेदार अगर चोरी में पकड़ा गया तो क्या मैं भी चोरी में पकड़ा जाऊँगा? नहीं सर। धीरू भाई अंबानी अपने पिताजी से बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं बिजनेस खोल रहा हूँ या कर रहा हूँ, करने की तैयारी कर रहा हूँ। तो उनके पिताजी ने बोला, चुप रहो, तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी मिली है, प्रमोशन पे प्रमोशन मिल रहा है, जल्दी जल्दी प्रमोशन मिल रहा है, इसलिए तुम्हें नौकरी की कद्र नहीं है, ऐसा करके। तो उन्होंने एक जवाब दिया अपने पिताजी को, पिताजी आप बिजनेस में पास नहीं हुआ या सफल नहीं हुए तो क्या मैं भी पास नहीं होऊंगा? उन्होंने अपने पिताजी की बात नहीं मानी और अपना काम स्टार्ट किया। इसलिए आज हम हमारे अंबानी जी को जानते हैं सर, तभी हमारे जियो चल रहा है आज के डेट में। पिताजी से पूछ कर बताता हूँ, ये भी बोलते हैं। सर आप सही कह रहे हैं, आप सभी काम अपने पिताजी से पूछकर करते होंगे। हाँ हाँ, जब भी मैं सही काम करता हूँ तो पिताजी से पूछकर ही करता हूँ। तो सर आपसे मैं पूछना चाहूँगा,
कोई भी फिल्म देखते हो और उसका कहानी को अपने पिताजी से पूछोगे तो क्या वो, जैसे बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, तो क्या आपके पिताजी बता पाएगा? सर फिल्म आप देखे हो, स्टोरी आपको पता है, तो क्या आपके पिताजी उस कहानी को बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने 40 से 45 मिनट इस जानकारी को लिया है, आप अपने पिताजी को 3 से 5 मिनट में सभी चीज़ बता पाओगे? नहीं सर। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपसे ज़्यादा समझदार कौन है? तो बोलेंगे पिताजी। तो चलिए पिताजी को बताते हैं और समझाते हैं। सर कर तो रहा हूँ पर चल नहीं रहा है न? सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति करे और चले नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो वो अपने मन से मतलब नहीं कर रहा होगा, आधा अधूरा मन से कर रहा होगा, सिस्टम के हिसाब से नहीं कर रहा होगा, ऐसा करते हैं, है ना? इसी कारण से वो नहीं कर पाता बिजनेस, घर वाले सपोर्ट नहीं करते। दोस्तों ये भी सवाल आता है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि दुनिया में जितने भी फील्ड हैं, मतलब जितने भी महान आदमी हुए हैं, क्या सभी के घर वालों ने उनका सपोर्ट किया है? नहीं। गांधी जी ने बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए तो क्या उनके घर वालों ने कहा हाँ जा जा बेटा देश को आज़ाद कर, तू देश का नाम रोशन कर, तू, है ना? गांधी जी को क्या ऐसा बोला होगा? नहीं, उनको भी पिटाई हुआ होगा। क्या सचिन तेंदुलकर जब 10 से 12 पढ़ रहे थे, 10वीं 12वीं, कपड़ा धोने के बाद, मतलब जब पढ़ के आते थे, जब 10 से 12 पढ़ने के बाद कपड़ा धोने की मोंगरी से को बल्ला बनाकर जब क्रिकेट खेलने जाया करते थे तो क्या उनका स्वागत होता था? नहीं, उनकी भी धुलाई होती थी। उनको नहीं बोला जाता था कि जा बेटा जा खेल, तू सचिन बनेगा, देश का नाम रोशन करेगा। नहीं, उनकी भी कुटाई हुआ करता था। सर क्या धोनी क्रिकेटर बना तब उनके घर वालों ने सपोर्ट किया? नहीं। जब धोनी टीटी का नौकरी छोड़कर आया तो उसके पिताजी ने उनको बोला तू नालायक है, तू कुछ नहीं कर सकता। फिर भी धोनी नौकरी छोड़कर क्रिकेट खेलने चला गया। सर कब तक चलेगा? ऐसा और सवाल आता है। सर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि इस दुनिया में ये सोच के बताओ कि कौन दिन आएगा जब बेचना और ख़रीदना बंद हो जाएगा? सर दोस्त ये दुनिया ख़त्म हो जाएगा पर बेचना कभी बंद नहीं होगा। लोग मेरी बात नहीं सुनते। सर आप अपने अंदर ऐसा नॉलेज भर लीजिए कि लोग आपको काबिल समझे और आपकी सभी बातों को सुने। सर अपने अंदर ज्ञान का भंडार कर लीजिए, आपको सब सुनेगा। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। सर जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे घर में बिस्तर नहीं है तो पैसे से अच्छा बिस्तर खरीदा जा सकता है जिससे अच्छी नींद आ सकती है। सर आज पैसे ही तो के कारण घर में लड़ाई झगड़ा होता है, सुख शांति समृद्धि नहीं आती। ये सबसे बड़ा कारण पैसा ही नहीं होता कर। तो साथियों आप सभी का धन्यवाद जो कि आपने मेरे इस जानकारी को खुले माइंड से लिया। बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सर नमस्कार।